आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है संघनन तथा ऊर्ध्वपातन क्रियाओं को लिखिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है ना। तो जो संघनन है तथा ऊर्ध्वपातन, उनमें से एक एक विधि को पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद इनकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक। तो जो संघनन है वो इस प्रकार से परिभाषित होता है, किसी गैस के द्रव अवस्था में बदलने की घटना संघनन कहलाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा कोई एक पात्र है। ठीक। ये पात्र है और इसमें ये हमारा कोई भी द्रव भरा, मान लिया हमारा जल भरा है। ठीक है ना। तो यदि हमने इसको गर्म किया, ठीक, गर्म किया, तो जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हमारी वाष्पें उत्पन्न होंगी। ठीक। और ये वाष्पें जो होती हैं हमारी, ये उठी। और जैसे कि यदि हम मान लें, जैसे कि हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो प्लेट होती है, यदि हमने उसको किसी गर्म बर्तन, वो द्रव से भरे बर्तन के ऊपर रख देते हैं, तो उस पर हमारी कुछ पानी की बूंदें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। अर्थात जो ये हमारे जो वाष्पें उत्पन्न होती हैं, ये वाष्पें अपना जो ठंड द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। तो ये जो वाष्पें द्रव में परिवर्तित होती हैं, इस घटना को हमारी संघनन कहते हैं। ठीक है। और जो ये ऊर्ध्वपातन होता है, जो हमारा कपूर उदाहरण के लिए ले लें हम। ठीक है। ये हमारा कपूर का एक टुकड़ा है। ठीक। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमने देखा है कि ये हमारा सीधा ठोस से द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ये वाष्प में परिवर्तन होता है, ये हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। तो आइए अब इनको हम परिभाषित कर लेते हैं। ठीक। तो किसी गैस का द्रव अवस्था में ठीक है ना, बदलने की घटना संघनन कहलाती है। बदलने की घटना संघनन कहलाती है। संघनन कहलाती है। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने इस उदाहरण में देखा था, तो ये जो घटना थी हमारी, ये थी संघनन की, कि हमने जब इसको यदि हमने गर्म किया तो ये भाप उठती हैं। और भाप ये जो होती है, अगर ये इसके ऊपर, जैसे कि हमने देख लिया, ये प्लेट रख दी अगर, ठीक है ना, तो ये हमारा पात्र था, ये हमारी प्लेट है। ठीक। तो जो ये वाष्पें होती हैं, ये हमारी जो ठंडी होकर ऊपर हमारे द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, यहाँ बूंदों के रूप में। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये हमारा द्रव बूंद। ठीक। तो ये जो हमारी प्रक्रिया होती है, ये हमारी संघनन होती है। ठीक। तथा जो ये प्रक्रिया थी, ये हमारी क्या थी, ठोस से गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तन जो होता है, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक। ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना। तो आइए इसको भी हम परिभाषित करके लिख लेते हैं। ठीक है। तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, ठीक है ना, गर्म करने पर वह उसके बिना द्रव अवस्था में बदले, वह उसके बिना द्रव अवस्था में बदले, ठीक है ना, बिना द्रव अवस्था में बदले। ठीक। सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना, सीधे गैस अवस्था में बदलने की, ठीक है ना, गैस अवस्था में बदलने की घटना, और अथवा किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलने की जो घटना होती है, वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है। तो जो हमने देखा था कि यदि हमने, जैसे कि ऊर्ध्वपातन में क्या था कि हमने ठोस को गर्म किया तो ये वाष्प में परिवर्तित हो गया, और यदि हमने इसको किसी बॉक्स में बंद कर रखा है, ठीक है, ये हमारा कोई बॉक्स है, ठीक, पूर्णतः जो बंद है,
ठीक है। तो ये जो वाष्पें जो परिवर्तित हुई हैं, यदि हम इन वाष्पों को फिर से ठंडा कर दें तो ये फिर से ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, तो ये प्रक्रिया क्या होगी, ये प्रक्रिया होगी हमारी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अर्थात ये कैसी है, ठोस को यदि हम गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा वाष्प में परिवर्तित होगा। अगर हमने वाष्प को ठंडा कर दिया तो ये पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो घटना होती है हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे दोनों ही भागों का उत्तर पूर्ण होता है और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।